बैटलफील्ड द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वू से फाइट कर रहा था, पर क्योंकि ये प्रोटेक्टर वू दाओ जोंग के 8 या 9 स्टार लेवल पर है, इसीलिए शियोयन को अपनी पावर बढ़ानी पड़ी। इसके लिए शियोयन ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल करा, जिससे कि शियोयन की ताकत बढ़ते हुए ऑलमोस्ट दाओ जोन लेवल पर पहुंच गई। प्रोटेक्टर वू ने शियोयन को हराने की बहुत कोशिश की, उसके ऊपर अपने सोल सरपेंट से हमला करा, लेकिन शियोयन गॉड शील्ड के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए प्रोटेक्टर वू के स्नेक को मार डाला। अब इसके बाद शियोयन प्रोटेक्टर वू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शियोयन का जो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक था वो प्रोटेक्टर वू के बॉडी को हिट करता है, और जैसे ही ये कोलिजन होता है इतना जोरदार ब्लास्ट होता है कि इसकी एनर्जी को देखकर सभी लोग रुक जाते हैं। सबसे पहले तो इतनी ज्यादा हीट उभरी थी वो शांत होती है, जिसके बाद हम लोगों को उस प्रोटेक्टर वू को दिखाया जाता है। इस वक्त प्रोटेक्टर वू की हालत पूरी मरियल जैसी हो गई है, पर वो मरा नहीं है। पता चलता है कि ये जो यहाँ पर प्रोटेक्टर वो फाइट कर रहा था वो उसकी बॉडी ही नहीं थी, बल्कि हॉल ऑफ सोल के सोल से ये अपनी बॉडी को कवर कर लिया था, और डार्क एनर्जी की वजह से रियल बॉडी हमेशा से हर तरह के अटैक से छुपी हुई थी। पर शियोयन का जो ये एंग्री बुद्धा लोटस अटैक था उसकी वजह से प्रोटेक्टर वू का पूरा सील टूट जाता है, ब्लैक एनर्जी गायब हो जाती है और सभी लोगों को प्रोटेक्टर वू दिखाई देता है, जो कि एक सोल के फॉर्म में था। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक सोल बॉडी है, और इस सोल बॉडी को देखकर हमें पता चलता है कि ये सोल बॉडी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है जैसे पहले प्रोटेक्टर वू दिखाई देता था। इस सोल बॉडी के ऊपर कोई भी आर्मर नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जिसको देखकर शियोयन हंसता है, कहता है तुम तो मुझे कह रहे थे कि कुछ समय के बाद जब ये मेरा स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज फॉर्मेशन खत्म होगा तब मैं एक यूजलेस बन जाऊंगा, पर जरा खुद की ओर देखो तो यहाँ पर तुमसे बड़ा यूजलेस मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो तुम्हारा प्रोटेक्शन हट गया है तो तुम बताओ अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। प्रोटेक्टर वू शियोयन को देखता है, शियोयन को देखकर घबरा जाता है। वो अपने मन में गुस्साते हुए कह रहा है ये लड़का जो अभी तक एक चींटी के बराबर था इस वक्त इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि ये मेरी हालत खराब कर दिया है। अगर मैं उसके एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से डायरेक्ट टकरा जाता तो इस वक्त मैं जो कंडीशन में हूँ उस कंडीशन में भी नहीं बच पाता। मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये लड़का हमारे हॉल में 2 बार घुस गया था, जरूरी इसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। मैंने आज की सिचुएशन को मिस कैलकुलेट कर लिया। लगता है मुझे यहाँ से भागना होगा या किसी भी तरह से हॉल ऑफ सोल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, ताकि हॉल ऑफ सोल इस लड़के को पकड़ने के लिए और एडिशनल प्रोटेक्टर्स इस जगह भेज सके। प्रोटेक्टर वू घबराते हुए पीछे हटता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही प्रोटेक्टर वू के पीछे बहुत ही तेजी से शियोयन अपीयर होता है, और फिर हम लोग शियोयन के पैरों को देखते हैं जो कि एक तलवार की तरह हवा को चीरते हुए फिर प्रोटेक्टर वू के थोपड़े से लगती है। शियोयन प्रोटेक्टर वू के दांतों को तोड़ देता है। प्रोटेक्टर वू को विश्वास नहीं हो रहा है कि शियोयन उसकी ऐसी हालत कर दे रहा है। जिसके बाद अब शियोयन खेल खत्म करने के लिए अपनी पावर को अपने हाथों में कंसंट्रेट करता है और एक जोरदार मुट्ठी बनाता है, जिसके बाद प्रोटेक्टर वू के सीने पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है। जोर की आवाज आती है, बूम। प्रोटेक्टर वू दूर हवा में उड़ जाता है। अब प्रोटेक्टर वू समझ गया है कि अगर शियोयन की और एक अटैक को वो खा लेता है तो ये उसकी इल्यूजनरी बॉडी भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगी। प्रोटेक्टर वू जिसके बाद तियानसी की ओर चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर तियानसी प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस लड़के को पकड़ने में मेरी मदद कीजिए, हॉल ऑफ सोल हमेशा आपका शुक्रिया अदा करेगा। इधर शियोयन प्रोटेक्टर वू को खत्म करने के लिए एक और पंच लेकर आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एल्डर तियानसी अचानक से शियोयन के सामने अपीयर होता है, और इससे पहले कि वो पंच प्रोटेक्टर वू को हिट करता, तियानसी जो कि दाओ जोंग के 9 स्टार पीक लेवल पर है शियोयन के पंच को रोक देता है। प्रोटेक्टर वू की ये देखकर जान में जान आती है। अब क्योंकि शियोयन के अटैक को तियानसी ने रोक दिया था, शियोयन वहाँ से पीछे हटता है। तियानसी शियोयन को देखकर कहता है, यंग मैन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा, आखिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा को लेकर करोगे क्या? तुम्हें लगता है कि तुम हम लोगों के सामने यहाँ जीत जाओगे? तियानसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, अपने स्नेक स्टिक को रब करते हुए कहता है, आखिर तुम कितनी देर तक और इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को संभाल पाओगे? लेकिन तभी शियोयन का तेजी से एक अटैक आता है। तियानसी शियोयन के अटैक को ब्लॉक करता है और तुरंत ही प्रोटेक्टर वू को लेकर वहाँ से पीछे हटता है, जिसके बाद चिल्लाते हुए कहता है, बिंग स्वान, बिंग हुआ, जल्दी से मेरे पास आओ, इस लड़के को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इसमें मेरा हाथ बटाओ। बिंग स्वान और बिंग हुआ जो कि दाओ जोंग के 7 स्टार लेवल पर हैं, तियानसी की ये बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। तुरंत ही कहते हैं, ओएटसी ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, ये तो एक यंगर जनरेशन है, क्या इस यंगर जनरेशन के ऊपर हम लोग तीनों मिलकर एक साथ अटैक करेंगे? जमाना हमारे बारे में क्या कहेगा? तियानसी हंसते हुए कहता है, बेवकूफो, अगर तुम लोग मिल भी जाओ तब भी तुम इस लड़के से नहीं जीत पाओगे, और तुम इसको इस वक्त यंगर जनरेशन कह रहे हो। मेरे इस लड़के को पकड़ने में मदद करो, वरना तुम लोगों की भी वही कंडीशन होगी
जो इस वक्त प्रोटेक्टर वू की हुई है। बिंग स्वान और पिंग हू दोनों ही प्रोटेक्टर वू को देखते हैं और फिर अपने मन में कहने लगते हैं कि वाकई में ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो प्रोटेक्टर वू को इस कंडीशन में डाल दिया है। वेल प्रोटेक्टर वू 8 या 9 स्टार दाओजोंग लेवल पर है, पर फिर भी ये उन लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि अपने दाओजोंग एबिलिटीज के साथ साथ हॉल ऑफ सोल के ट्रम्प कार्ड भी प्रोटेक्टर वू के साथ हैं। अब इसके बाद तुरंत ही बिंग स्वान और बिंग हू तियानसी के पास पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर उस जगह एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं। पर ये चीज देखकर नीचे ये सिटी के लोग आइस रिवर वैली का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं देखो ये ओल्डर जनरेशन कैसे मिलकर इस यंग मैन को बुली कर रहे हैं। बिंग स्वान, बिंग हू और तियानसी तक भी ये वर्ड्स आते हैं। तियानसी उन लोगों से कहता है इनकी बातों पर ध्यान मत दो, हमारी बदनामी तो तब नहीं होगी जब हम लोग इस फाइट को जीतेंगे, लास्ट में रिजल्ट मायने रखता है। ये सारे वर्ड्स रेपुटेशन समय के साथ फेड हो जाते हैं। अब इसके बाद तियानसी शियोयन की ओर देखते हुए कहता है बच्चे मैं देख रहा हूँ तुम अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, पर तुम सिर्फ इस मिस्टीरियस टेक्निक से आज की सिचुएशन को बदल नहीं सकते हो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अभी की अभी हमारे सामने सरेंडर कर दो और तुम आगे होने वाली तुम्हारी सफरिंग्स को अवॉइड कर पाओगे। बस शियोयन तियानसी की बातों को सुनकर खांसता है, हंसने लगता है, कहता है दिन में सपने देखना बंद करो। जिसके बाद शियोयन अपने हैंड साइंस करता है और फिर देखते ही देखते पावरफुल दाओ की उसकी बॉडी से रिलीज होने लगती है। शियोयन नाम पुकारता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक शियोयन अभी नाम बोला है ये टेक्निक तियानहाओ जुनजी की अल्टीमेट टेक्निक है। शियोयन इससे पहले कमजोर था, उसके पास सिर्फ 3 ही फ्लेम थे, इसीलिए वो इसकी ट्रू पावर को अभी तक अनलीश नहीं कर पाया है। पर जैसे कि तियानहाओ जुनजी ने बताया था कि तियानहाओ जुनजी की ये दाओ स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दाओजुन लेवल के वॉरियर्स को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड करने की कैपेबल है। अब दोस्तों क्योंकि ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक है, इस टेक्निक को कंप्लीट इस्तेमाल करने के लिए किसी भी पर्सन को 5 तरह के फ्लेम की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ी देर पहले शियोयन ने इंस्टेंट अल्टर से अर्थ कोर बीड हासिल करा है जिसके अंदर मिस्टीरियस सन फ्लेम की ताकत है। बाकी के 3 तरह के फ्लेम शियोयन के पास है और एक जो फ्लेम इस वक्त शियोयन यूज करने वाला है वो एक तरह का बीस्ट फ्लेम है जिसको शियोयन ने एक 7 रैंक के मैजिकल बीस्ट को हरा कर पाया था। इस फ्लेम का नाम सी डीमन बीस्ट फ्लेम है। तो शियोयन सबसे पहले सी डीमन बीस्ट फ्लेम से स्टार्ट करता है और इसको समन करते ही ब्लू कलर के फ्लेम का एक लार्ज वेव उभरता है। देखते ही देखते वो डीप ब्लू फ्लेम एक 100 फुट के डीप ब्लू फायर वुल्फ में बदल जाती है। अब फायर वुल्फ के बाद शियोयन एक लेपर्ड बीस्ट को समन करेगा। बाकी के जो 3 बीस्ट हैं जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है वो होने वाले हैं एक टाइगर, एक लायन और एक ड्रैगन। और जब ये 5 तरह के बीस्ट इवॉल्व होंगे तब इन सभी को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार होगा जिसका कंपैरिजन दाओजुन क्लास के एक हाई लेवल अटैक से किया जाता है। तो वुल्फ बीस्ट का फॉर्मेशन हुआ था तभी शियोयन फिर से अपना हैंड सील चेंज करता है और उसके हाथों में इस वक्त सन फ्लेम होता है। सन फ्लेम को देखकर ये फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं ये लड़का इतनी जल्दी हमारे सन फ्लेम की ताकत को दोबारा रीजनरेट कर पाया है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा कमाल है। पर दोस्तों फिर हम देखते हैं वो सन फ्लेम एक दूसरे बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, एक बड़े से लिपर्ड बीस्ट जिसकी पावर देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पर अभी खेल रुका कहा था। शियोयन हैंड साइंस पे हैंड साइंस चेंज करता है और फिर बाकी के जो 3 फ्लेम है फॉलन हर्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और ग्रीन लोटस हर्ट फ्लेम तीनों ही बाकी के बीस्ट में बदल जाते हैं। तियानसी के एल्डर्स ने इस जगह ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया था पर उस ट्रायंगल फॉर्मेशन के चारों ओर 5 एंड से ये तीनों बीस्ट उनको घेर लेते हैं। जिसके बाद ये बीस्ट आसमान की ओर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी छोड़ते हैं। देखते ही देखते वो एनर्जी नीचे आकर 5 बीस्ट को कनेक्ट करती है और वहाँ एक पेंटागोन शेप बनता है। उस जगह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी का पीरियड बन जाता है जिसको देखकर आइस रिवर वैली की ये लोग भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को तियानहाओ जुनजी को दिखाया जाता है जो कि शियोयन को उनकी इस स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए देखकर बहुत ज्यादा प्राउड हो गए हैं। कह रहे हैं शियोयन ने मेरे इस टेक्निक के 5 लेवल को सीख लिया, इसका मतलब जरूर ही शियोयन ने मेरे कुछ इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया होगा। अब मुझे देखना है कि शियोयन मेरे इस अटैक से क्या कमाल दिखाता है। आइस रिवर वैली के वो लोग शियोयन के बैरियर में फंसे घबरा रहे थे। इस बैरियर को तोड़ने के लिए अटैक करते हैं पर इन लोगों का आइस अटैक शियोयन के इस फ्लेम बैरियर के सामने तुरंत ही डिसिपेट हो जाता है। अंदर में हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को मारने के लिए तैयार है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।